वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी रहमत, शफ़ीए उम्मत, साक़िए कौसर, बीबी आमिना के लाल, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ने की एक फ़जीलत बयान करते हुए ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये हदीस मुबारक हदीस की बहुत बड़ी किताब अल ख़साइसुल कुबरा के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने नकल की है। फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल हज़रत अम्मार से फरमाया, या अम्मार, ए अम्मार, इन्ना लिल्लाहि मलकन आताहु इस्माउल खलाइक कुल्लाहा। अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता ऐसा पैदा फरमाया है, उस फरिश्ते को अल्लाह पाक ने ये शान दी है कि वो पूरी कायनात की आवाजें सुनने की ताकत रखता है। और फरमाया वहुवा काइमुन अला कब्री इज़ा मित्तु इला यौमुल क़यामा। जब मैं ज़ाहरी तौर पर दुनिया से विसाल कर जाऊंगा, वो फरिश्ता जो सारी मखलूक की आवाज सुन सकता है, उस फरिश्ते की ड्यूटी मेरे रोज़ा अतहर पर हाजिरी देना हुआ करेगी। आप गौर करें कि बारगाह रिसालत के गुलाम कितने शानों वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मेरे तुरबत अतहर पर, मेरे मिज़ार मुबारक के ऊपर उसकी ड्यूटी होगी। और वो क्या करेगा? उसकी ड्यूटी ये होगी, फलैसा अहदुम मिन उम्मती युसल्ली अला सलातिन इल्ला सम्माहु बिइस्मिही व इस्म अबीही। हुजूर फरमाते हैं कि उसका काम ये होगा कि जो मेरा उम्मती कहीं भी दुरूद पढ़ेगा, वो फरिश्ता उस बंदे का और उसके बाप का नाम मेरी बारगाह में पेश कर दिया करेगा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो कहेगा काला या मोहम्मद, वो अर्ज करेगा, ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अलैका फुलान इब्न फलां, सल्ला अलैका फुलान इब्न फलां। या रसूल अल्लाह, फलां शख्स जो फलां का बेटा लगता है, उसने आप पर इन अल्फाज से दुरूद पाक भेजा है। ए मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में एक गुलाम हाजिर है। उसकी कुव्वते समात, उसके सुनने की ताकत ये है, पूरी कायनात में कोई अफ्रीका में हो, कोई अमेरिका में हो, कोई पाक में हो, कोई हिंद में हो, कोई बरसगीर में हो, वो चीन में हो या चचीनिया में हो, वो बोस्निया में हो या दुनिया के किसी जगह वो बैठा हो, धीमी आवाज हो, उधर उसके लबों पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद के तराने जारी हुए और उधर फरिश्ते को खबर हुई और बारगाह रिसालत में नाम के साथ हाजिरी पेश कर दी गई। आप गौर करें, जिनकी बारगाह के हाजिर गुलाम के कुव्वते समात यानी सुनने की ये ताकत है कि वो पूरी दुनिया की आवाज़ों को सुनता है। सिर्फ आवाज़ों को नहीं सुनता, उसको ये भी पता चल जाता है पढ़ने वाले का नाम क्या है। सिर्फ इतना नहीं, उसको ये भी पता चलता है उसके वालिद का क्या नाम है। सिर्फ इतना नहीं, उसको ये भी पता चलता है कि दुरूद पाक किन लफ्जों से पढ़ा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा है,
या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद कहा है, दुरूद इब्राहिम पढ़ा है या दुरूद तंजीना पढ़ा है। आप गौर करें, जिस बारगाह के गुलाम ऐसे हों, जिनकी कुव्वत समात ऐसी हो, जिनका इल्मे गैब इतना आली हो कि पूरी कायनात में कोई गारों में हो या मज़ारों में हो, कोई किसी जगह पर दुरूद पढ़े तो फरिश्ते बारगाह के गुलाम इतने इल्म वाले हैं, तो जिनके गुलाम ऐसे हैं वहां आका कितनी शानों वाले हों। जब हाजिर बारगाह के सुनने वाले इतने आली हैं तो नबी पाक क्यों ना यहाँ के गुलामों की आवाज़ें मदीने सुनते होंगे, क्यों ना वो प्यार से अपने गुलामों पे नजर करम करते होंगे, उनका इल्म कितना आली होगा। लिहाजा जहां ये दुरूद पढ़ने की फजीलत पता चली, कितनी खुशनसीबी है हम बारगाह रिसालत में, अगरचे काश उस दौर में होते, लेकिन इतनी खुशनसीबी तो मौजूद है। इधर बैठकर कहें सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, कहें जरा, बारगाह रिसालत में नाम पेश कर दिया फरिश्ते, क्या ये खुशनसीबी नहीं है? एक उम्मती अपना नाम, अपने वालिद का नाम की हाजिरी बारगाह रिसालत में लगवाना चाहता है, इधर उसके लबों को जुम्बिश होती है, अल्लाह के महबूब के नाम के तराने गाना शुरू करता है, उधर बारगाह रिसालत में वो गजरे पेश कर दिए जाते हैं। क्यों ना हो उनका नाम लबों पे आ जाए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके तो नाम मुंह पे आता है तो मुंह मीठा हो जाता है। लिहाजा आज ये नियत कर लें कि पूरे दिन में 1-2 दफा नहीं, 3-4 दफा नहीं, 10 दफा नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह 300 से ज्यादा बार बारगाह रिसालत में हाजिरी लगवानी। कौन कौन ज्यादा दुरूद पड़ेगा इंशाअल्लाह? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, हदीस मुबारक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अच्छी अच्छी नीयतों से अमल का सवाब ज्यादा हो जाता है। आप ये अच्छी नीयतें फरमा लीजिए। पहली नीयत, रिज़ाए इलाही के लिए पूरा बयान सुनूंगा। जिनकी नीयत है वो इंशाल्लाह कहे। आपके हाजिर होने का सबूत तो होना चाहिए कि आप यहां मौजूद हैं। कौन कौन हाजिर है यहां पर? अब आपने बयान सुनना है तो फिर दिलो दिमाग से सुनना है ना, तवज्जो से यहां बैठे रहना है। इंशाल्लाह बाअदब बैठूंगा। बाअदब कैसे बैठते? कोई बैठ के दिखाए। 2 जानू बैठ जाए, जिससे आसानी हो, कुछ देर के लिए 2 जानू बैठ जाए, जैसे आसानी हो फिर कर ले। खूब तवज्जो से कान लगाकर बयान सुनूंगा इंशाअल्लाह। जो सुनूंगा खुद भी अमल करूंगा और दूसरों तक भी पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में इंशाअल्लाह झूम झूम के नारे भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। जिक्र मुस्तफ़ा सुनकर दिल भी ठंडा करूंगा। आशिक के सामने उसके आका का नाम आए तो दिल तो ठंडा होगा इंशाअल्लाह। अल्लामा महदी फारसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिक्र मुस्तफ़ा सुनकर जिस दिल में ठंड ना पड़े वो मोमिन का दिल नहीं हो सकता। तो यकीनन मुसलमान के दिल में तो हुजूर का मिलाद सुन के ठंड ही बढ़ेगी इंशाअल्लाह। तो हुजूर का जिक्र सुनकर दिल ठंडा करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए आशिकाने रसूल, आज जश्न विलादत की अजीम सुहानी रात है। आज वो रात है कि इस रात में आसमानों जमीनों में खुशियां ही खुशियां हैं। हम भी खुश हैं ना? आज आसमानों में भी खुशियां हैं। आज वो रात है कि इस रात में नूर बांटा गया था। नूर वाले आका आए थे, उनका नूर बांटा गया था। आज वो रात है जिसकी सुबह को उजाला फैलाया गया था। आज वो रात है कि जिसकी सुबह को सारे कुफर के अंधेरे छट गए थे। और आज वो रात है जिस रात कुफर पे जलजले तारी हो गए थे। आज वो रात है कि जिस रात में कैसर और किसरा के महल्लात तक हिलना शुरू हो गए थे। आज वो रात है कि जिसकी सुबह को बहार आई थी, ज़माना फूलों की तरह गुलजार बन गया था। आज वो रात है जिस रात हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशरिक में, मगरिब में और काबा की छत पे भी एक झंडा लगा दिया था। और आज वो रात है
जिसमें ज़मीन व आसमान में हमारे आका के नाम के खुतबे पढ़े जाएंगे। आज ज़मीन पर भी आका के नाम के तराने गाए जाएंगे और आसमानों में भी निदाएं दी जाएंगी। आज वो रात है जिस रात की सुबह को आलम का रंग बदल गया था, सोते नसीब जगा दिए गए थे, नबी पाक की बरकत से किस्मतें चमक उठी थी। आज मददगार आका के आने की रात है। हाँ, वो गमखार भी हैं, वो मददगार भी हैं, वो रहमतें फरमाने वाले भी हैं। आज वो प्यारी रात है जिसमें दुखी इंसानियत के मलजा व मावा हमारे आका व मौला तशरीफ़ लाए थे। आज वो रात है जिस रात में इंसानियत को शैतान से आज़ाद करवाने वाले तशरीफ़ लाए थे। आज वो रात है कि जिस रात में करम के दरिया बहा दिए गए थे। आज वो रात है कि इनकी इस आमद के सदक़े में सोते हुओं को बेदार कर दिया गया था, कुफर के अंधेरों से निकाल दिया गया था। आज वो रात है कि जिसमें रोने वालों को हंसाने वाले तशरीफ़ लाए थे। आज वो रात है कि इनकी इसमें उनकी आमद हुई जिनके सदक़े में दिलों को ज़िंदा कर दिया गया, दिलों को चमका दिया गया, आँखों को रोशन कर दिया गया। आज उनकी आमद की रात है। वो जो दो जहां के मालिक व मुख्तार हैं, गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब बनकर तशरीफ़ लाए हैं। पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत। फसले बहार आई, शक्ले निगार आई, फसले बहार आई, शक्ले निगार आई, शक्ले निगार आई। गुलजार है ज़माना सुबह शबे विलादत, गुलजार है ज़माना सुबह शबे सरकार की आमद, आका दी आमद मरहबा, सोने दी आमद मरहबा, मक्की दी आमद मरहबा, हुजूर दी आमद मरहबा, पुरनूर दी आमद मरहबा, आका दी आमद मरहबा, सोने दी आमद मरहबा, मक्की दी आमद मरहबा, तैयब दी आमद मरहबा, आका दी विलादत मरहबा, आका दी विलादत मरहबा, आका दा सीना मरहबा, आका दा सीना मरहबा, आका दा मदीना मरहबा, आका दा मदीना मरहबा, आका दे गैसू मरहबा, आका दे गैसू मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला, देखो आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। तेरी चमक दमक से आलम चमक रहा है, तेरी चमक धमक से आलम चमक रहा है, तेरी चमक दमक से आलम चमक रहा है, चमक रहा है। मेरी भी
वक्त चमका, मेरे भी वक्त चमका, सुबह शबे विलादत मेरे भी वक्त चमका, सुबह शबे विलादत। बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, तूने जिया का बाड़ा। दे दे हसन का हिस्सा, दे दे हसन का हिस्सा, दे दे हसन का हिस्सा, दे दे हमारा हिस्सा, सुबह शबे विलादत दे दे हमारा हिस्सा, सुबह शबे विलादत। ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जो शानें अता फरमाई हैं, आज उन्हीं शानों में से एक का तज़किरा खैर हम करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें सीखने का भी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के ग़ुलामों के ग़ुलाम एक बुज़ुर्ग हैं, एक जगह मस्जिद में बैठे हैं, कुछ लोग भी साथ बैठे हैं। इतने में मस्जिद में एक नौजवान आया, सर के ऊपर बड़ा खूबसूरत इमामा और जिस्म पर अरबी कबा पहनी है, जैसे एक अरब नौजवान होता है। शक्लो सूरत बज़ाहिर मुसलमानों वाली है। बुज़ुर्ग बैठे हैं, वो नौजवान आया और बुज़ुर्गों के हल्का अहबाब में साथ बैठ गया। कुछ देर गुजरती है, वो नौजवान उठता है और बुज़ुर्ग को कहने लगता है, आपके नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, इत्तकू फरासतल मुमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे की फरासत से डरा करो कि वो अल्लाह के नूर से देख लेता है। वो नौजवान कहने लगा कि आप मुसलमानों के बुजुर्ग हैं, मैं इस हदीस का मतलब समझने के लिए आपके पास आया हूं। तो वो फरमाने लगे, इस हदीस का मतलब एक जुबान से इसकी वजाहत करना है और दूसरा अमलन बताना है कि इसका क्या मतलब है। इस हदीस का फिल वक्त मतलब ये है कि तुमने मुसलमानों के लिबास के अंदर जो ईसाइयों वाली अंदर सलीब और जुनार बांधा है उसको ख़त्म कर दे। तुम ईसाई हो, तुम्हारे मुसलमान होने का टाइम हो गया है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत के ये बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप गौर करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया इस कदर जानते हैं कि वो दिलों की पोशीदा बातों को जान लेते हैं। किसी के ईमान और कुफर का फैसला उनको पता है कि क्या करना है। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम इतनी शानों वाले हैं तो हमारे नबी की इल्म की कैसी शाने वाला होंगी, हुजूर के उलूम कितने आली होंगे। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं, वो मोमिनों की तो जानों से करीब हैं,
किसने कहां से पुकारा हुजूर जानते हैं। पहुंचकर सिदरा पर रूहुल अमी ये बोले, इससे आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। मीनों की तो जानों से भी करीब हुए। कहाँ से किस ने पुकारा हुजूर जानते हैं। कहाँ से किस ने पुकारा हुजूर जानते हैं। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल का तज़किरा किया जाए तो ज़िंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए। तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। उनका हुस्न तो वो आली हुस्न है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अन्ना शम्स तजरी फी वजहिही, हुजूर का चेहरा इतना खूबसूरत है कि ऐसा लगता था कि जैसे सूरज उसके अंदर चलता है। वो इतना रोशन चेहरा है, उनके चेहरे की बात की जाए तो सदियां बीतें उनका हुस्न ख़त्म ना हो। लेकिन आज हमारा मौजू जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का इल्म मुबारक है। गैब क्या होता है? अहले सुन्नत का एक प्यारा अकीदा ये है कि अगर उसको आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो जो पीछे हो चुका है और जो क़यामत तक होना है और जो क़यामत के बाद होना है, ये सारी बातें हमारे रब ने हमारे नबी को सिखा दी हैं। किसने सिखाई हैं? अकीदा क्या हमारा? जो हो चुका जो होगा। आज आपने ये बात याद करके जानिए। इंशाअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के उलूम आलिया हुजूर के इल्म मुबारक की आज हम बात करेंगे। यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी है, गैब क्या होता है, क्योंकि बयान पूरा इल्म गैब के ऊपर है। तो गैब क्या होता है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। गैब का मतलब होता है छुपी हुई चीज़। इस दीवार के पीछे नज़र आ रहा है किसी को? इसके पीछे कुछ भी हो सकता है ना। जिसको तो पता है वो पीछे देख रहा है कि क्या है, तो उसके लिए तो गैब नहीं है। लेकिन ये तो एक दुनिया की मिसाल है। जन्नत क्यों क्या देखा जा सकता है? अभी हमने देखी है जन्नत? जन्नत है या नहीं? गैब की तारीफ है छुपी हुई चीज़। जन्नत छुपी हुई है, ये तो इसका डिक्शनरी के मतलब लिखा है। अगर हम दीन में इसका मतलब देखें, इसका मतलब है गैब वो शय होती है जिसको इंसान अपने हवास यानी ज़ुबान, अपनी नाक से सूंघकर, कानों से सुनकर, आंखों से देखकर उसका अंदाज़ा ना लगा सके, अक्ल उसका अंदाज़ा ना लगा सके। वो किसी के बताने से ही पता चल सकती है। आप ये बताएं, क्या जन्नत की खुशबू सूंघी जा सकती है? क्या नाक से उसकी खुशबू सूंघी जा सकती है? अभी उसके फल खाए नहीं, अभी कानों ने उसके बारे में अभी हमने सुन के, लेकिन हमें पता कैसे चला कि जन्नत है? जन्नत हमारे आका ने बताया कि वो गैब है। लिहाजा पता ये चला कि जो चीज़ छुपी हुई होती है और इंसान अपने ज़ाहरी हवास, ज़ुबान, कान वगैरह और अकल से उसको
खूब अपनी तौर पे समझ नहीं सकता, उसको गैब कहते हैं। अब हमारे नबी अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने गैब अता फरमाए हैं, आज हमने उन पर बात करनी है। हमारा कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ने क्या शानें दी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान आली के क्या कहने। पहली आयत कुरान पाक की आपके सामने, नबी पाक का इल्म गैब कितना आली है और अल्लाह ने अता किया है, इसके ऊपर दलील क्या है। सूरह जिन है, अल्लाह ताला 29 आयत नंबर में फरमाता है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह अपने गैब का किसी को पता नहीं देता, अल्लाह अपने गैब की इत्तला किसी को नहीं देता, लेकिन अपने रसूलों में से जो पसंदीदा होता है उसको गैब देता है। आप ये बताएं, क्या हमारे नबी से बढ़कर कोई अल्लाह के लिए पसंदीदा है? क्या हुजूर से बढ़कर कोई अल्लाह की बारगाह में मकबूल है? तो पता चला कि जब अल्लाह अपने प्यारे रसूलों को देता है और रसूलों में सबसे प्यारे हमारे नबी हैं, तो इसलिए हमारे नबी को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा अता फरमाया है। तो यही बात कि हमने कहा कि जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं, तो कुरान भी यही कहता है। कोई ये बात हो सकती है कि यहाँ वाज़े हुजूर का नाम नहीं लिया। आगे चलते हैं, अल्लाह ताला कुरान पाक में दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और ए महबूब, जो आप नहीं जानते थे वो सब हमने आपको सिखा दिया है। किसने सिखाया है? अल्लाह ने। यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं आपके सामने अर्ज करूँगा। अगर कोई शागिर्द, कोई तालिबे इल्म किसी जगह कमज़ोर हो तो उसकी 4 ही वजह हो सकती हैं। नंबर 1, पढ़ाने वाला उस्ताद कामिल नहीं, उस्ताद को खुद नहीं आता। नंबर 2, तालिबे इल्म पढ़ने वाला खुद नालायक है, उसकी समझ कमज़ोर है, बात पिक करना नहीं आती उसको। नंबर 3, जो निसाब है वही सही नहीं है, वो कामिल नहीं है, उसको पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं होता। पढ़ाने वाला भी ठीक है, पढ़ने वाला भी ठीक है, किताब ठीक नहीं है। और चौथी चीज़ होती है, पढ़ाने वाला भी ठीक है, पढ़ने वाला भी ठीक है, किताब भी ठीक है, उस्ताद अपने उस शागिर्द को इल्म देना नहीं चाहता, उसको पढ़ाना नहीं चाहता, वो चाहता है इसको नहीं देना, किसी और को देना है। अगर हम गौर करें, यहाँ कुरान सिखाने वाला रब है, सीखने वाले आका हुजूर हैं, हमारे नबी हैं, किताब कुरान है, और रब सबसे ज्यादा हुजूर को चाहता है। आप बताएं, जब पढ़ाने वाला कामिल हो, पढ़ने वाले कामिल हो, किताब कामिल हो, पढ़ाने का तरीका भी कामिल हो, तो क्या नबी के इल्म में कोई कमी बाकी रह सकती है? क्या हुजूर के इल्म में कोई कमी बाकी रह सकती है? इसीलिए हमने कहा कि जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान आली बयान करते हुए रब करीम फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह पाक फरमाता है, रहमान ने कुरान अपने महबूब को सिखा दिया है, सिखाया रहमान ने है। और आगे फरमाया खालकल इंसान, और अल्लाह ने इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया, अल्लामाहुल बयान। और हमारा रब फरमाता है कि अल्लाह ने उनको बयान सिखाया है। इस आयत की तफसीर के अंदर अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ मा खाना व मा यकून, फरमाते हैं कि जो पीछे सदियों में सबसे इब्तदाई इंसान से लेकर अब तक हुआ है और जो क़यामत तक होगा, वो सारी बातें खुद रब ने हुजूर को सिखाई है। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम भाई, आप गौर करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उलूम खुद सिखाए हैं, हुजूर को खुद इल्म दिया है। तो जब सिखाने वाला कामिल है, सीखने वाले कामिल हैं, किताब कुरान भी कामिल है और पढ़ाने का तरीका भी सबसे कामिल है, तो क्या नबी के इल्म में कोई कमी रह सकती है? इसीलिए हमारा ये अकीदा है कि जो हो चुका जो होगा, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। खुदा को देखे बिना ही
जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं ये जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै। हमारा रब फरमाता है और ए महबूब हमने तुझ पर जो किताब नाजिल की है उसमें हर शय को खोल कर बयान कर दिया है। कुरान पाक के बारे में अल्लाह ताला दूसरे मकाम पर और लोहे महफूज के बारे में भी इरशाद फरमाया वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्की की बात हो या समंदरों की बात हो हर शय इस कुरान में मौजूद है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है व तफसील लिकुल्लि शै। हर शय की तफसील अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। ए मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हर शय, शय का मतलब होता है जो भी मौजूद चीज़ हो उसको शय कहते हैं। चाहे वो आसमानों में हो, चाहे वो ज़मीनों में हो, चाहे वो लिबास में हो, वो मछलियों में हो, वो किसी जहान में हो, वो कहकशाओं में हो, वो सूरज चांद सितारों के पास कोई चीज़ हो, वो किसी आलम में कोई मखलूक हो, जब वो मौजूद है तो उसको शय कहते हैं। हमारा रब फरमाता है कि कुरान में हर शय लिखी है। ये कुरान किसके क़ल्ब अतहर पे नाजिल हुआ है? जब कुरान में सब कुछ लिखा है तो क्या नबी को सब कुछ इल्म नहीं होगा? तो यकीनन जब अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में सब कुछ नाजिल फरमाया है तो हमारे नबी को भी सारे उलूम अल्लाह ने अता फरमाए हैं। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, अगर हम अहादीस की तरफ चलते हैं, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या शान अता फरमाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए। अर्ज़ किया आका आज मैं कुछ आपसे आपके बचपन की बातें करना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि बात करो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम एक दफ़ा मैं बचपन में आपके पास आया। आपकी कैफियत मुबारक ये थी कि उस वक़्त आप पंघूड़े में थे। रअयतुका फिल महदी, या रसूलल्लाह मैंने आपको पंघूड़े में देखा तो आपकी कैफियत मुबारक ये थी तुनाइल कमरा व तुशीर इलैहि बिअस्बुइक। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम मैंने ये देखा कि आप पंघूड़े में थे और बचपन की कैफियत थी तो आप अपनी उंगली से, रात का वक़्त था, आप चांद को यूं करते तो चांद यूं होकर उधर चला जाता था, फिर आप चांद को यूं करते तो वो उधर चला जाता था। जब मैंने बचपन में आपकी ये कैफियत देखी तो आज अगर मैं इस्लाम लाया हूँ तो ये वाक़या जो बचपन में मैंने आपका ये मामला देखा था कि आपकी उंगली इधर जाती थी तो आसमान का चांद इधर जाता था। आमिना के चांद की उंगली हिलती है तो रब्बे कायनात के आसमान का चांद कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी वो इधर उतरता है, कभी उधर उतरता है। देखने वाले हुजूर के चचा मोहतरम हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम जब मैंने आपकी ये कैफियत देखी तो जब मैं ईमान लाया तो उस वक़्त भी ये वाक़या मेरे दिल में ठंड डालता था कि जिस मेरे भतीजे की बचपन में ये कैफियत है तो बड़ा होकर वो कितने आली मकाम पर होगा, तो यकीनन वो सच्चा होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब अपने चचा की ये बात सुनी तो इरशाद फरमाया इन्नी कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम मैंने ये देखा कि आसमान के चांद पर आपकी उंगली इधर उतरती तो चांद इधर आ जाता और उधर जाती तो उधर चला जाता। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे चचा तुम जानते हो कि चांद क्या करता था? चांद इधर आकर उधर आकर क्या करता था? फरमाया कुन्तु उहद्दिसुहु, जब मैं पंघूड़े में यूं इशारे करता था
तो मैं चांद से बातें किया करता था, वह युहती सुनी और चांद भी मुझसे बातें करता था। आप गौर करें कि जिस महबूब अलैहिस्सलाम की बचपन की ये कैफियत है, उनकी जवानी कैसे कैफ वाली होगी। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में, चांद झुक जाता जिधर मगध में, चांद झुकता था जिधर चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सरकार की आमद मरहबा, आका दी आमद मरहबा, सोने दी आमद मरहबा, मक्की दी आमद मरहबा, मदनी दी आमद मरहबा, हुजूर दी आमद मरहबा, पुरनूर दी आमद मरहबा, आका दी विलादत मरहबा, आका दी विलादत मरहबा, आका दी विलादत मरहबा, आका दा सीना मरहबा, आका दा सीना मरहबा, आका दा सीना मरहबा, आका दा मदीना मरहबा, आका दा मदीना मरहबा, आका दा मदीना मरहबा, आका दे गैसू मरहबा, आका दे गैसू मरहबा, आका दे गैसू मरहबा, आका दी आमद मरहबा, मदनी दी आमद मरहबा, तय्यब दी आमद मरहबा, हुजूर दी आमद मरहबा, हुजूर दी आमद मरहबा, पुरनूर दी आमद मरहबा, पुरनूर दी आमद मरहबा, आका दी विलादत मरहबा, आका दी विलादत मरहबा, आला का विलादत मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, 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 मरहबा या मुस्तफा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगली उठती है और चांद उधर झुक जाता है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। हुजूर फरमाते हैं कि चांद मुझसे बातें किया करता, मैं चांद से बातें करता था। और इरशाद फरमाया व अस्मउ वजबतहु हीन यस्जुदु तहतल अर्श, चांद अल्लाह के अर्श के नीचे जहां सजदा करता है, मैं पंगूड़े में वहां चांद के सजदा करने की आवाज को सुन लिया करता था। जिस नबी की शाने समात बचपन में ऐसी है, उनकी जवानी की समात कितनी आली होगी। क्या आप समझते हैं कि यहां से बैठकर कोई गुलाम हुजूर को पुकारे तो वो पुकार नहीं सुनेंगे, यकीनन सुनेंगे। मेरे आका इमाम मोहम्मद रजा फरमाने लगे, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, लब वहां हैं, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, जब हुजूर इतनी दूर हजारों मीलों के फासले पर अगर चांद के सजदे की आवाज सुनते हैं, तो यहां से एक गुलाम की आवाज भी सुन सकते हैं। उनका इल्म भी कितना आली है। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या शान आली अता फरमाई है। बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके दौरे अक़दस में एक दफा कुछ अरसा बारिश नहीं आई, सहाबा से नमाज का फरमाया। नमाज़े कुसूफ पढ़ने के लिए हुजूर बाहर तशरीफ लाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज शुरू फरमाई। सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान जमात में पीछे हैं। नमाज के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक आगे किया और फिर पीछे फरमा लिया। ये बड़ी प्यारी और खूबसूरत हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं हाथ किया और फिर पीछे कर लिया, फिर आगे किया और पीछे किया। नमाज मुकम्मल हुई। सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रअयना का तनावलत शैयन फी मकामी। या रसूलल्लाह, हमने देखा कि आपने आज अपने हाथ को आगे किया है, इससे पहले कभी नमाज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी उरैतुल जन्नता, मैंने नमाज में आज जन्नत को देखा है। कहां देखा है?
जन्नत में देखा है फ़तनावरत मिनही उनखूदन, इरशाद फरमाया कि जन्नत में मैंने एक रिवायत के मुताबिक अंगूर का और एक के मुताबिक खजूर का एक गुच्छा देखा है। मेरा दिल चाहा कि तुम्हारे लिए ले लूं। इरशाद फरमाया वलौ अखज़्तुहु लअकलतुम मिन्हु मा बक़ैत दुनिया, अगर मैं वो जन्नत से एक टुकड़ा तुम्हारे लिए ले लेता, तुम और तुम्हारी नस्लें क़यामत तक खाती, वो कभी खत्म ना होता। अब यहां आपने ये समझना है जन्नत 7 आसमानों से ऊपर है। जन्नत कहां है? पहली जमीन से आसमान तक, पहले आसमान तक फासला 500 साल का सफर है। कितना सफर है? तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ना शुरू करे तो 500 साल में जितनी मुसाफत तय करेगा तो वो जमीन से आसमान का फासला इतना है। पहले आसमान की मोटाई 500 साल का सफर है और फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल का सफर है। फिर दूसरे आसमान की मोटाई 500 साल का सफर है। फिर दूसरे से तीसरे का फासला 500 साल जितना है। फिर तीसरे आसमान की मोटाई 500 साल जितनी है। फिर तीसरे से चौथे में इतना फासला है। चौथे आसमान की मोटाई है। चौथे से पांचवें की फासला इतना है। 500 साल का सफर है। हत्ता के हर आसमान की मोटाई और फासला 500 साल का सफर है। कितने 100 साल बन जाएंगे? यहां तक कैलकुलेटर फेल हो जाए, इतने हजारों सालों का फासला है। वहां जन्नत है और हमारे आका मौला मदीने में तशरीफ फरमा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ फरमा होकर आपकी निगाह की वुसअत ये है कि वो जन्नत में खजूर के एक खोशे को देख लेते हैं। ये उसूल याद रखें कि इंसान की नजर की वुसअत, इंसान की नजर की ताकत हाथ से ज्यादा है। मेरा हाथ इससे ऊपर जा सकता है, क्या कहते हैं? हाथ इससे ऊपर हो सकता है मजीद, लेकिन आंख कहां तक देख सकती है? ऊपर देखें जरा आप सब भी, कहां तक देख सकते? आसमान नजर आ रहा है? आम बंदे को ये जो सितारे हैं ये पहले आसमान के नीचे हैं। पहला आसमान नजर आता है ना, ये तो आम बंदे को भी नजर आता है। पता ये चलता है कि हाथ की वुसअत कम है और नजर किससे ज्यादा है? सूरज किसने देखा है? ये सूरज चौथे आसमान से ऊपर है। इसका मतलब है कि अल्लाह पाक ने वो चीज इतनी बड़ी बनाई और हमारी आंख में इतनी ताकत है कि चौथे आसमान के एक सितारे को हम भी देख सकते हैं। ये तो देखने की वुसअत है, लेकिन हमारा हाथ 1-1.5 फीट से ऊपर नहीं जा सकता। आप गौर करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अगर मैं ले लेता, यानी मेरा हाथ वहां जा सकता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ पहले आसमान का फासला, दूसरे का फासला, तीसरे का फासला, चौथे, पांचवें, सातवें का फासला, उसके बाद जन्नत में जा सकता है। जिस नबी का हाथ इतनी वुसअत रखता है, उस नबी की नजर कितनी दूर जा सकती है? जिस नबी के हाथ इतनी दूर से जन्नत से अंगूर ले सकते हैं, उस नबी की नजर कितनी दूर तक जा सकती है? यही वजह है सहाबी रसूल है, हुजूर की बारगाह में आया, वाबिसा नाम है। हुजूर ने फरमाया वाबिसा और नेड़े आ जाओ, मेरे और करीब हो जाओ। उदनु या वाबिसा, हुजूर ने फरमाया करीब आ जाओ। कुर्बान जाएं उस सहाबी की किस्मत पर। नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब हुए, इतना करीब हुए कि उनके घुटने हुजूर के घुटनों के करीब हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या वाबिसा, तुम जो पूछने आए हो तुम बताओगे या मैं बताऊं क्या पूछने आए हो? हमारे नबी अलैहिस्सलाम की नजर सीनों के राजों को जान लेती है, वो दिल के ख्यालात को भी जान लेते हैं। साहब रसूल फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, आका आप बेहतर जानते हैं, आप फरमाए मैं क्या पूछना चाहता हूं? फरमाया तुम पूछना चाहते हो कि खैर क्या होता है और शर क्या होता है, नेकी क्या होती है, बुराई क्या होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको मसला बताया
लेकिन साथ हमें भी पता चला कि अल्लाह पाक ने हमारे नबी को वो वुसअत अता फरमाई है कि हुजूर की नज़र सीनों के राज भी जान लेती है। क्यों? अल्लाह ने उनको इल्म गैब दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नी अरा मा ला तरौना, मैं वो भी देखता हूं जो तुम नहीं देखते, मैं वो भी सुनता हूं। फरमाया व अस्माउ मा ला तस्माउन, मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। एक मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे रुकू मेरे ऊपर पोशीदा हैं? मैं तुम्हारे खुशू को भी जानता हूं। मैं जिस तरह आगे देखता हूं इसी तरह मैं पीछे भी देखता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान आली कैसी है, इसीलिए तो हमने कहा कि जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान आली के क्या कहने। एक जनाजा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। एक खातून ने हुजूर की बारगाह में पैगाम भिजवाया कि या रसूलल्लाह, आज गरीबों की तरफ आए हैं तो हमारे घर में भी कदम नंजा फरमा दें, हमारे घर में भी बरकतें अता कर दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दावत कबूल फरमाई। उस औरत ने अपने गुलाम के जरिए खाना भेजा, बुना हुआ गोश्त आया। हुजूर और सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान मौजूद हैं, खाना हाजिर है। सहाबा किराम की एक आदत मुबारक ये थी कि हुजूर का चेहरा मुबारक देखते रहते। देखा कि क्या हुजूर तनावुल फरमाते हैं। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहला लुकमा मुंह मुबारक में रखा तो सहाबा ने बिफाका लो, सहाबा ने खाना खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक सहाबी ने नबी पाक का चेहरा मुबारक देखा कि जो लुकमा मुंह में डाला है हुजूर अभी तक उसी लुकमे को चबा रहे। तो कुछ तशवीश हुई, हाथ रोक दिया, जो लुकमा हाथ में था नीचे रख दिया, उसको छोड़ दिया और अर्ज किया, आका क्या खाने में कोई मसला है? आप खाना तनावुल नहीं फरमा रहे। आप गौर करें कि सहाबा किस कदर हुजूर से प्यार कर। अगर हुजूर ने एक लुकमा हलक मुबारक से नीचे नहीं उतारा तो उनको तशवीश है कि कोई मसला तो नहीं। और आज उम्मती कहलाने वाला लाखों की जायदादें हड़प करता है, कितनों की जमीनें हड़प कर जाता है और अधिकार तक नहीं लेता, कितनी रिश्वतें खाता है, कितना सूद खा लेता है, कितनी हरामकारी, कभी इंश्योरेंस करवा के गुनाह करता है, कभी टाइम्स कंपनी में जाके गुनाह करता है, कभी गलत कमेटियां डालकर नाजायज तरीके से हराम खा लेता है। पैसा आना चाहिए। आजकल नेट पे बड़े कारोबार हैं, यार पैसा दो पैसा मिलता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। ये तो किया, कभी अपने नबी की सीरत तो देखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, सहाबा ने खाना रोक दिया। अर्ज किया, क्या मसला है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाई, मुंह में जो लुकमा था उसको निकाल दिया। इरशाद फरमाया, ये वो बकरी का गोश्त है। फरमाया कि ये वो बकरी है उखिज़त बिगैर इज़्नि मालिकिहा, जो गोश्त हमें खिलाया जा रहा है वो जानवर, वो बकरी उसके मालिक से पूछे बगैर ज़बह करके हमें खिलाई जा रही। क़यामत तक के सारे आलात इकट्ठे कर लिए जाएं, ठंडा गरम तो पता चल सकता है, मीठा और तुर्श तो समझा जा सकता है, जायका तो मालूम किया जा सकता है, मजेदार चीज बनाई जा सकती है, लेकिन क़यामत तक ये खबर देना कि खाना हलाल है या हराम है, खाना हलाल है या हराम है, ये आमिना के शान की, आमिना के लाल की ये शान है। नबी पाक मुंह में लुकमा डालते हैं और फरमाते हैं कि ये वो बकरी है उखिज़त बिगैर इज़्नि मालिकिहा, इसका गोश्त जो है मालिक से पूछे बगैर ज़बह करके लिया गया है। उस औरत तक खबर पहुंची, हाजिर बारगाह हुई, मुआफ़ी की तलबगार हुई, कहा आका मामला ये है कि मैंने आपकी बारगाह में पैगाम भेजा कि या रसूलल्लाह तशरीफ लाए, मैं आपकी दावत करती हूँ। मैंने पैगाम भिजवाया, फिर मैंने अपनी खादिमा को दौड़ाया कि जाओ नकी या बकी के पास मंडी है, बकरी लेकर आओ। जब ये वहां गई तो आज मंडी बंद थी, तो मुझे पता चला कि मेरे हमसाए ने कल ही बकरी खरीदी है। तो मैंने अपने हमसाए के घर खादिमा को भेजा कि इनसे बकरी खरीद लो। जब वो उनके घर गई तो पता चला
कि उस घर वाले की, हमसाये की बीवी तो घर में है, बंदा घर नहीं है, तो हमने उसकी बीवी को पैसे दिए और बकरी खरीद ली, लेकिन शोहर से नहीं पूछा, उसके शोहर से नहीं पूछा। औरत को पैसे देकर वो औरत ये समझी कि शायद इसकी बीवी ने दी है, घर वाली से ली है, पैसे दे दिए हैं तो मसला हल हो गया है, जानवर खरीद लिया है। लेकिन उसकी निगाह यहां तक नहीं पहुंची कि मालिक से, शोहर से नहीं पूछा, तो अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह पैसे देकर ली है, उससे पूछा भी है लेकिन हमसाए मर्द से नहीं पूछा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब ये खाना उठाकर जाकर कैदियों को खिला दो, गुलामों को खिला दो, हम ये खाना नहीं खाएंगे। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, क्या किसी आले के जरिए कभी ये पता चल सकता है कि बकरी हलाल है या हराम है, बकरी का गोश्त है या कभी गधे का गोश्त है, कुत्ते का गोश्त है? हाँ, ये पता नबी पाक की आंख मुबारक है, उनकी मुबारक हिस्से हैं जो जान लेती हैं कि अल्लाह ताला ने इसको कैसे पैदा किया, ये बकरी का गोश्त है या बकरे का गोश्त है। आगे चलते हैं, बुखारी की रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक वक्त आता है, खंदक खोद रहे हैं, एक सहाबी हाजिर हुए, देखा कि करीम आका मौला इस्लाम ने बतने अक़दस पर पत्थर बांधे हैं। घर में गए तो कहा आज हुजूर को ऐसे देखा कि देखा ना गया, मैं चाहता हूं कि दावत करें। अपनी घरवाली के सामने घर में छोटा सा बकरी का बच्चा ज़बा करते हैं। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चे ने देखा कि अब्बू ने बकरी को यूं लिटाकर ज़बा किया है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा अपने छोटे भाई को कहने लगा कि अब्बू ने बकरी को कैसे ज़बा किया था, तुम्हें बताऊं? और छोटे भाई को लिटाकर उसके गले पे छुरी फेर। फिर वो डर कर खुद छत पे चढ़ा और भागा और डर के उसका भी इंतकाल हो गया। दोनों बच्चे फौत हो गए। इधर हमारे करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए घर तशरीफ लाए। हजरत जाबर से फरमाया कि जब तक मैं ना कहूं उस वक्त तक हंडिया पकती रहे और आटा जो है वो लाया जाए। हुजूर ने लुआब शामिल फरमाया और फरमाया कोई हड्डी ना तोड़े। खाना शुरू हुआ, अभी हुजूर तशरीफ फरमा है, इतने में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत जाबिर से फरमाया कि अपने बच्चों को भी लेकर आओ। हजरत जाबिर वो सादतमंद सहाबी हैं कि दो बच्चे घर में शहीद हुए, लेकिन उनको साइड पर कर दिया कि हुजूर की दावत में कोई खलल वाक़ ना हो जाए, हमारे आका की दावत की है, कोई मसला ना बन जाए। नबी पाक ने जब फरमाया कि बच्चों को लेकर आओ, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला लेकर आए और हमारे आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जाबिर के दोनों बच्चों को जिंदा फरमा दिया। उसके बाद हुजूर ने जो बकरी की हड्डियां थी उन पर हाथ रखा और उसको भी अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दिया। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, आप गौर करें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम आली कैसे हैं। आज अगर कोई बंदा ये कहे कि मैंने बुच्छेकी में बैठकर अमेरिका में किसी को देखा है, बात भी की है, तो किसी को ताज्जुब नहीं होता। लेकिन यही बात कही जाए कि फलां वली ने लाहौर से दाता साहब ने फलां जगह बुच्छेकी वाले रहने को देख लिया, तो ज़हन में ख्याल आएगा कि ये कैसे हो सकता है। एक काफिर का बनाया हुआ छोटा सा आला वो बंदे की तस्वीर भी दिखा सकता है, आवाज भी सुना सकता है, तो क्या अल्लाह पाक अपने वली को इतनी पावर भी नहीं दे सकता कि मोबाइल जितनी ताकत रखते हो? ऐ मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, क्या ये जुल्म नहीं है कि आज साइंस के दौर में साइंस यहां तक कहे कि पहाड़ पर मशीन रखें तो पहाड़ के नीचे सोना कितना है, चांदी कितनी है, वो मशीन पहाड़ के नीचे सोना है, चांदी कितनी है, मादनियात कितनी है, तो क्या अल्लाह पाक ने अपने महबूब को इतनी ताकत भी नहीं दी कि वो पहाड़ के नीचे की चीजों को देख ले? एक काफिर की बनाई हुई मशीन इतना देख सकती है, तो जो रब के महबूब है वो कितना देख सकते होंगे, उनकी शान कितनी आली होगी। इसीलिए इमाम अहमद रजा फरमाने लगे, नबी पाक की जब ये शानें देखी कि हुजूर कभी हजरत जाबिर के बच्चों को जिंदा करते हैं, कभी उनके हाथों से चश्मे जारी होते हैं, कभी हुजूर की जुबान मुबारक से कलमे जारी होते हैं तो पत्थर कलमा पढ़ने लगते हैं, कभी दरख्त चल के आना शुरू कर देता है, कभी नबी पाक की निगाहें उठती हैं तो जन्नत पे बाहर अर्श से पार देख लेती हैं। तो इमाम अहमद रजा ने जब हुजूर की ये शानें देखी, एक अकीदा पाया और फरमाने लगे सबसे आला वाला
बोले जरा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए आला फरमाने लगे, सब अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ का तो क्या कहना। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की अगर बात की जाए, अल्लाह पाक अपने नबियों के सदक़े में वलियों को भी इनायत फरमाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के आखिरी वक़्त आया, विसाल का वक़्त आया, तो अपनी शहजादी को बुलाया, इरशाद फरमाया कि वो बाग जो तुम्हें दिया था उसमें अब तुम्हारी बहन का हिस्सा भी शामिल हो जाएगा। तो अर्ज़ किया कि मैं तो एक ही बहन हूँ, मेरी तो दूसरी बहन नहीं है। फरमाया कि तुम्हारी वालिदा हमल से हैं और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि तुम्हारी माँ के यहाँ बेटी पैदा होगी। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, आज तो अल्ट्रासाउंड करके कोई कहे कि बेटा होगा या बेटी होगी तो भी ये खबरें गलत होती हैं। अगर इसके बगैर कोई खबर देता है तो ये अल्लाह पाक के नबी के सहाबा की ये शान है कि वो माँ के पेट में क्या है उस गैब की खबर देते हैं। अगर हम हज़रत उमर की बारगाह में चलते हैं, अल्लाह पाक ने कितना इल्म सहाबा को दिया है। मदीना पाक का मिंबर है, 1 महीने के फासले पर एक शहर नहामंद है, वहां जंग हो रही है। हजरत उमर जुम्मे का बयान फरमा रहे हैं, बयान करते करते फरमाते हैं, या सारियतु इलल जबल, या सारियतु इलल जबल। फरमाते हैं सारिया सहाबी का नाम है जो सरदार हैं, सारिया पहाड़ को पीछे ले लो, पहाड़ की तरफ होकर लड़ो। इधर हजरत उमर फरमाते हैं 1 महीना गुजरता है, एक कासिद भागते हुए आता है, अर्ज करता है हम हारने ही वाले थे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन जैसी एक आवाज आई और वो कहने वाला कह रहा था कि पहाड़ को पीछे लेकर लड़ो। हमने ऐसा किया तो अल्लाह ने हमें जीत अता फरमाई, अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाई। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे मदीने में हैं और जंग की कमांड 1 महीने के फासले पर बैठ के करते हैं। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, आज कोई शख्स यहां बैठकर हजारों किलोमीटरों के फासले पर मोबाइल के जरिए किसी से वीडियो पे बात करे तो वो उसको देखता भी है, उस बंदे की बात भी सुनता है। तो आज तो आलात के जरिए ये होता है और ये गैब की शानें अल्लाह ने अपने नबियों और वलियों को अता फरमाई हैं। अगर हम हजरत उस्मान गनी की तरफ चलते हैं, नबी के इल्म तो बड़ी आली हैं, सहाबा को अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, एक बंदा आया तो आपने फरमाया कि तेरी आंखों में जिना का असर नजर आता है, तो किसी औरत को देखकर आया है। कहने लगा आप अल्लाह के नबी हैं, क्या आपको पता चल गया कि मेरी आंखों में क्या है? क्या हमें किसी की आंखों से पता चल सकता है क्या देखा है? आज हाथ देखकर पता चल सकता है कि हाथ ने क्या क्या किया है, लेकिन ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम ऐसी शानों वाले हैं। ये तो हुजूर के सहाबा हैं। हम औलिया की तरफ आते हैं, नबी अलैहिस्सलाम का इल्म तो आली है। हजरत अजीजान रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदियों के बहुत बड़े पेशवा हैं। फरमाते हैं कि हम गुरोहे औलिया, जो भी वली होता है उसके सामने अल्लाह की पूरी कायनात ऐसे होती है जैसे दस्तरखान सामने होता है। जैसे कोई बंदा दस्तरखान पर पड़े खानों को गिन लेता है, ऐसे ही
अल्लाह का वली पूरी दुनिया के अंदर चीज़ों को देख लेता है। इनके आगे हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद फरमाने लगे, उनकी बात अपनी जगह, हम ये कहते हैं कि जो भी वली होता है वो पूरी कायनात को ऐसे देखता है जैसे कोई नाखून में पूरी दुनिया को देखने वाला होता है। ये नक्शबंदी बुजुर्ग हैं। अगर हम कादरी सिलसिले की तरफ चले, हमारे आका शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के सारे शहर, सिर्फ जमीन के नहीं, सिर्फ आसमान के नहीं, सिर्फ समंदरों के नहीं, बल्कि सारे जहानों में जहां जहां अल्लाह के शहर हैं, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह की सारी कायनात को ऐसे देखा है जैसे कोई बंदा अपनी हथेली पर खशखाश का एक दाना देख लिया करता है। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, कुर्बान जाएं, जब अल्लाह के वली इतनी शानों वाले हैं, इतने मर्तबे वाले हैं, तो हुजूर के सहाबा कितने मर्तबे वाले होंगे। और जब सहाबा इतने मर्तबे वाले हैं तो हमारे आका की शान कितनी आली होगी। नबी पाक को अल्लाह ने कितना इल्म दिया होगा। इसलिए हमने ये अकीदा अपनाया कि जो हो चुका जो होगा, हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया। हुजूर जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तो क्या कहना। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, जब नबी की नजर पड़ती है तो अल्लाह जानवरों को भी अता कर देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने आते हैं, जिस ऊंटनी पर बैठे हैं, किसी ने सहाबी ने अर्ज किया, आका मेरे घर तशरीफ लाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लगाम छोड़ दो, मेरी ऊंटनी मामूर मिनल्लाह है, जहां अल्लाह चाहेगा वहां जाके बैठेगी। आप गौर करें, जिस सवारी पर नबी के कदम लगे, अगर वो इल्म जानने लग जाए तो फिर नबी की शान कितनी ऊंची होगी, फिर नबी की शान कितनी वरा होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह मौजूद हैं, सहाबा भी हाजिर हैं। एक दराज गोश यानी गधा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर उसने कुछ कलाम किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे दादा की नस्ल से 60 गधे पैदा हुए, सब के सब अल्लाह के किसी नबी की सवारी बने, और मैं अपने दादा की नस्ल का आखिरी गधा हूं, और आप भी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, लिहाजा मैं आपकी सवारी बनूंगा। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, आप गौर कीजिए कि जब एक जानवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, उसको अल्लाह ने इतना इल्म दिया कि वो पहचानने लग जाए कि कितने गधे हुए हैं और नबियों की सवारी बने हैं, तो इस नबी की शान कितनी आली होगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म कितने आली होंगे। लिहाजा आज आपने ये मिलाद शरीफ की महफिल में शिरकत की है, आज नियत कर लें कि इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी हुजूर के इल्म का चर्चा करेंगे, इंशाअल्लाह मिलाद मनाया करेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम के झंडे हर जगह लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दावत इस्लामी आज के इस दौर में हमें यही दर्स देती है कि हमने अपना ईमान बचाना है, अपना अकीदा बचाना है, नमाजें भी पढ़नी है। ऐसा ना हो कल मिलाद का दिन है, कल हम जुलूस में जाएं तो कोई नमाज छोड़ दे, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करनी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से खैर खाही करना, इनके लिए दीनी मदारिस कायम करना और तलबा किराम की खिदमत करना, उनको दीन पढ़ाना, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि पूरी दुनिया में दीन की तालीम को, तबलीग को आम कर रही है। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी ये तालीमात हैं कि आप इश्क़ रसूल भी सिखाते हैं, खौफ खुदा से भरे जज्बात से दिल भी भर देते हैं। इसी तरह जिस तरह खौफ खुदा में रोना सिखाते हैं, इश्क़ रसूल में तड़पना सिखाते हैं, उसके साथ साथ दीन की खिदमत करना भी सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला की रहमत से दावत इस्लामी के बेशुमार मदारिस हैं, बेशुमार जामियात हैं, इतनी बड़ी हमारी तहरीक दावत इस्लामी काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इस प्यारे शहर में भी दावत इस्लामी का जामियातुल मदीना भी है। तो मेरी ये अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह 15 अक्टूबर को अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत
टेलीथॉन होने जा रहा है। अगर आप सब भी उसमें ताउन करें तो इंशाअल्लाह इस शहर में भी मजीद सुन्नतों की बहारें आएंगी। कौन कौन ताउन करेगा इंशाअल्लाह ज़ोजल? अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने जो हमें हदफ दिया है उनमें कम से कम एक यूनिट जो है वो 10,000 रुपये का है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अमीर अहले सुन्नत ने टेलीथॉन में ताउन। अमीर अहले सुन्नत की दुआओं का क्या असर है? आपने देखा होगा कि आज जिस मुरीद की भी कब्र खुलती है तो चेहरे आज भी रोशन हैं, कफन भी सलामत हैं, और कितने जवान हैं कहाँ बदकारियों में डूबे हुए, कहाँ गलाजतों में। आज अमीर अहले सुन्नत की निगाह करम है कि उन्होंने उठा के इमामत के मुसल्लों पे खड़ा कर दिया। कौन है अमीर अहले सुन्नत? वो जो जुल्फे मुस्तफ़ा के असीर हैं, वो जो सोना सोना मेरा मुर्शिद, सोना 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 मेरा मुर्शिद, सोना सदके वही सोनिया पीर अतारा, सदके वही सोनिया पीर अतारा, बिगड़ी बनो दा तेरा इको ही इशारा, बिगड़ी बनो दा तेरा इको ही इशारा। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खूबसूरत जो मिलाद की महफिल है, आपको कितने चेहरों पर दाढ़ियाँ, इमामों के जो ताज सजे हुए नज़र आ रहे हैं, कितने उलमा हैं। और अमीर अहले सुन्नत वो पीर हैं कि हज़ारों हज़ारों उलमा उनके मुरीद। आपने देखा होगा कि किसी तहरीक में इतने उलमा, ये भी उनकी शान है कि बड़े बड़े मर्तबे रखने वाले खुद उनसे बैत करने को, शरफ हासिल करने को अपनी ये बरकत का बायस समझते हैं। लिहाजा आज दीन के लिए मुश्किल वक़्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नौजवान वो शख्स जो जवानी में तौबा कर लेता है अल्लाह को बड़ा पसंद आता है, अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र करता है। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम भाई, आज मिलाद की महफिल है। अगर आज की रात नबी पाक करम फरमाएं हम हुजूर के दीन के लिए कुछ दें और अल्लाह के दीन के लिए दें तो ये रायगा नहीं जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सदका देने से माल कम नहीं होता, और इरशाद फरमाया कि जो सदका देगा जन्नत में जिस तरह बछड़े को दुनिया में पाला जाता है उसके माल की यूं परवरिश की जाएगी। जब बंदा जहां जाएगा पहाड़ों जितनी नेकियां देखेगा तो कहेगा ये कहां से आई, तो बताया जाएगा जो तूने सदका दिया था आज वो पल बढ़ के इतना बड़ा हो चुका है। ए मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जो मदारिस हैं पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के काफिलों की रेल पैल है। अब तो वो टाइम आया, अमीर अहले सुन्नत नहीं, गुलाम अमीर अहले सुन्नत निगराने शूरा हाजी इमरान कोरिया में जहाज में बैठे हैं। एक गैर मुस्लिम आया, सर में इमामा सर पे देखा, पेशानी देखी, दाढ़ी देखी, कुर्ता देखा, पांव तक देखा, तो कहा ये क्या है? कि ये मेरे नबी की सुन्नत, ये भी मेरे नबी की सुन्नत, ये हमारे नबी का लिबास सुन्नत है। तो बोला अगर ये मुसलमान है तो मुझे मुसलमान कर लो, कलमा पढ़ा दो मुझे। तो पूछा क्या सबब बना? कलमा पढ़ाया। मैंने किताबों में जो दीन पढ़ा था आज अमली शक्ल में नजर आया। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, आज जिनके गुलामों को देखकर अभी हाल में ही अफ्रीकन कंट्री में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन के हाथों 1000 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया। सिर्फ एक मुबल्लिग जो अमीर अहले सुन्नत की तरफ से बैत भी लेते हैं, एक मुबल्लिग के हाथ पर चंद सालों में 6000 काफिरों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। ये दावत इस्लामी है। एक बंदे को कलमा पढ़ाना कितना बड़ा अजर है। हुजूर फरमाते तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। अगर हम ऐसा करें, आज मिलाद की महफिल है, चंदे के लिए हम नहीं आए थे,
लेकिन ये मौजू चल पड़ा। तो अगर ऐसा हो कि आज नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद के नाम पर हुजूर के वालिदैन के लिए हो सके तो कोई 1 यूनिट 2 यूनिट नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहजादगान के लिए, हुजूर की शहजादियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के साले सवाब के लिए अगर हम झोली लगाएं अभी, तो हो सके तो आप सब ताउन करें। जी निगरान साहब लगा लें झोली अभी इंशाल्लाह चादर की शक्ल में झोली जो है वो आपके पास आएगी। साथ कुछ कलाम भी पढ़ा जाएगा। मेरी अर्ज है कि अगर ज्यादा नहीं, अगर आप अल्लाह की राह में, आज मिलाद की रात है, कई बुजुर्ग ऐसे हैं कि इस रात में मगरिब के बाद पहला काम सदका देना करते हैं। तो आज आप भी ये सवाब वाला काम करें, जिससे हो सके वो आज इस मिलाद शरीफ की महफिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी बारगाह में नजराना पेश करने के लिए इस झोली में हो सके तो नफली एहतियात दावत इस्लामी के हर नेक जायज़ अच्छे फलाही इस्लाही काम, हर तरह के नेक जायज़ काम के लिए कुछ ना कुछ जरूर दें जितनी अल्लाह ने ताकत दी है। इंशाल्लाह अल्लाह की राह में ये देना आपके लिए बाइस से बरकत होगा, इंशाल्लाह ज़ाया नहीं जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मुस्तफा के कदमों में इंशाअल्लाह अहादीस मुबारका की रोशनी में किसी को अल्लाह पाक दुगुना, किसी को 70 गुना, किसी को 100 गुना, किसी को 700 गुना और जिसको चाहता है इससे ज्यादा अता फरमाता है। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, ये तो दुनिया में इतना अता होता है, आखिरत अभी पड़ी है। लिहाजा अल्लाह की राह में दिल खोल कर दीजिए, इंशाअल्लाह ये आपका देना रहेगा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला आपके ज़रिए से अगर कोई एक तालिब इल्म दीन का आलिम बन जाता है या हाफिज़ कुरान बन जाता है, कुछ सदक़े ऐसे होते हैं कि जो जारी सदक़े कहलाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी उनकी तरगीब इरशाद फरमाई है, अगर आपका दिया हुआ लुक़मा किसी तालिब इल्म का जिस्म बनता है, जब जब तबलीग करेगा आपके लिए सवाब का बाइस बनेगा। उसकी शागिर्द तबलीग करेंगे, क़यामत तक हुफ़ाज़ का सिलसिला चलेगा, उलमा का सिलसिला चलेगा। तो आज ये वो नेकी है। दावत इस्लामी हर रोज़ की 2 के करीब मस्जिदें बना रही है, जामियात बना रही है, कितने सारे दीन के काम कर रही है। अब तो हॉस्पिटल बनाए, जो हमारे बच्चे नाबीना हैं उनके लिए इदारे बनना शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग नबीना थे उनके लिए दावत इस्लामी ने पढ़ने का इंतज़ाम किया, जामियात का मदारिस का अहतमाम करना शुरू कर दिया। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह ये करोड़ों अरबों रुपए के जो खराजात हैं वो आपके तामुन से ही ये सब कुछ मुमकिन होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के उस शाख, और ये भी याद रखें कि खुद हमारे आका मौला अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी में चंदा जमा फरमाया। और आज दीन के लिए वो टाइम है कि हम लोग दीन से सिर्फ इतना ताल्लुक़ रखते हैं कि हमने कभी नमाज पढ़ ली, दीन के लिए दीगर काम करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो जो बेनमाजी हैं उनको कौन नमाजी बनाएगा? गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ कौन बुलाएगा? नेकी की दावत कौन आम करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कारोबार करता हूँ, मैं खुद आगे बढ़कर नहीं कर सकता, तो आपके भाई दावत इस्लामी वाले ये काम करते हैं। आप माल के जरिए जिस तरह हो सके तामुन करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके सदके हमारी कब्रें भी रोशन फरमाए और हमारी दुनिया भी रोशन फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद।